तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैलकुलेटर किस तरीके से बनाते हैं, तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने उससे रिलेटेड बना था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लूप्स। तो लूप्स होता क्या है और उनका क्या यूज है? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं। एक होता है हमारा व्हाइल लूप्स और एक होता है फॉर लूप्स। तो लूप्स का हम यूज क्यों करते हैं? तो बेसिकली लूप्स का यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी काम हमें मल्टीपल टाइम्स करना हो, रिपीटेशन में, गॉट इट? यानी कि एक ही चीज का हमें लूप बनाना है कि लाइक हमने एक सर्कल बना दिया, तो वो क्या बन रहा है? एक लूपिंग बन रहा है कि वही चीज हमारे पास बार बार आके क्या हो रही है? ट्रिगर्ड हो रहा है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने लूप का। तो रिपीटेड यानी कि कोई भी काम हमें रिपीट करना है, लाइक हमें कोई टेबल प्रिंट करानी है या हमें कोई भी एक ही चीज को बार बार यूज करना है लूपिंग में, ठीक है, कि ये आके बार बार ट्रिगर करे। यानी कि एक सर्किल है, हमने बोला कि 1 से 10 तक जाना है, तो 1 से 10 आया, फिर अगेन 1 to 10 स्टार्ट होगा, फिर अगेन 1 to 10 स्टार्ट हो गया। इस तरीके का अगर हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हमें अपना लूप का यूज करना पड़ता है। सो इन टू टाइप्स ऑफ लूप होते हैं। एक होता है लूप, फोर लूप, और एक होता है हमारा व्हाइल लूप। टुडे वी हैव डिस्कस इन अ फोर लूप कि फोर लूप क्या होता है और उसका यूज क्या है। देखिए लूप्स के लिए ना, लूप को अगर आपको समझना है ना, तो लूप को समझने से पहले आपको ना लूप्स के लिए नंबर्स समझने पड़ेंगे। नंबर्स का मतलब है रेंज, ठीक है ना? अगर आप रेंज को समझ गए ना, तो इजीली आप लूप पर अपना काम कर सकते हैं। देखिए लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लूप का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको चीजों को रन करना, लेकिन एक है कि एक सीक्वेंस में रन करना या स्किप करते हुए रन करना। गॉट इट? यानी कि मैंने कहा कि ये 10 टाइल्स हैं, अब इन 10 टाइलों पे जाना है तो आपको हर टाइल पे पैर रख के जाना है। या सेकंड में आपसे क्या कह रहा हूँ, एक टाइल को स्किप करते हुए जाना है। तो अगर आप 10 टाइलों पे पैर रखेंगे तो आपके 10 कदम काउंट होंगे। यस और नो? मैं कहता हूँ एक एक स्किप करते हुए जाना है तो 5 हो जाएंगे। मैं कहता हूँ दो दो स्किप करते हुए जाना है तो उस हिसाब से 3 होंगे। यस और नो? सो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी लूपिंग हुई है। और लूपिंग का है कि जहां से भी आप स्टार्ट करोगे उससे एक पॉइंट पर पहले वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। गॉट इट? जहां से भी आप स्टार्ट करोगे वो एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको कोई वैल्यू दी, लाइक 1 to 10, मैंने आपको कोई वैल्यू दी कि 1 to 10, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 10 पे जाएगा, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? 9 तक ही जाएगा। 1 to 9, फिर से वो 10 से रिपीट हो जाएगा। या सॉरी 1 to 9 नहीं, 0 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल इट्स 0 to 9। तो इस तरीके से लूप क्या करेगा? अपना काम करना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल की लाइक कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू बोल रहा है 4n, यानी कि मेरे पास एक वैल्यू है कि मैंने यहाँ पे एक प्रिंट कराया कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक मेरे पास है 4 लाइक का n का मतलब है नंबर। अब नंबर को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? n इन रेंज, n इन रेंज। अब रेंज के आगे मैंने सपोज करिए यहाँ पर ब्रैकेट में एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने पास कर दिया नंबर 5। तो n को मैंने क्या पास कर दिया? 5 पास कर दिया। अब जब 5 पास कर दिया तो ये मेरा आउटपुट क्या आएगा? तो अगर मैंने यहाँ पे नंबर 5 पास करा यानी कि रेंज 5 पास करा है, तो ये n की वैल्यू का आउटपुट दे देगा 0 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने इतने नंबर्स को प्रिंट कराना है। लेकिन अगर आप 0 to 5 लेके जाएंगे तो ये 6 वर्ड हो जाने हैं, आपके 6 नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक स्टेप पहले तक जाएगा। या मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा पास कर दिया लाइक का 1 6, यानी कि अब कहां से कहां तक जाना है? 1 to 6, यानी कि अगर आप खाली नंबर डालेंगे तो वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक रेंज डाली है 1,6, यानी कि अब जब ये मेरा स्टार्ट होगा तो स्टार्ट कहां से होगा? 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 5 पे जाएगा। एक पहले स्टॉप हो जाएगा, 6 से फिर से लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अपना एक स्टेप पर
एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइक अब मैंने यहाँ पे बोला लाइक 1,10 1,10,2। तो देखिए 1 का मीनिंग आपको पता है 1 to 10, लेकिन एक 2 का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो गैस 2 का गैप लेना है। गैप क्या लेना है? 2 का गैप लेना है। तो इस तरीके से ये क्या लेगा? अपना आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है कि कहां पर इंक्रीमेंट करना है, कहां पर डिक्रीमेंट करना है, यानी कि कहां पर उसको नंबर्स को इंक्रीज करके चलना है, कहां पे नंबर ऑफ नंबर्स को उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 1 to 6 फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने 1 to 6 कहा और 6 के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा कि सबसे पहला जो आउटपुट लेगा वो कौन सा लेगा कि इसको 2-2 के गैप पे चलना है। तो पहला तो 1 आएगा, 1 के बाद 3 और 4 को ये सॉरी 2 और सॉरी 1 आ गया ना, तो 1 2 आ गया, 3 को लेगा ये, और 3 के बाद ये 5 को लेगा। तो जहां से स्टार्ट करा वहां से ये 2 स्टेप करेगा। तो 1 और 2, 2 का गैप लिया, फिर 3 आउटपुट दे दिया, फिर 4 और 5, तो 4 को छोड़ देता, 3 और 5। तो इस साइड से आपका एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे ये चीज हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगी। तो लाइक कि मैंने जैसे कल बताया था कि अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट करना होता है तो उससे रिलेटेड हम सबसे पहले क्या करें, अपनी एक फाइल क्रिएट कर लें। सो सपोज करिए आई एम जस्ट कम टू हियर, जैसे कि मैंने आपको कल गिट बताया था। तो अगर आप गिट कर रहे हैं तो गिट के लिए आपने कोई ना कोई अपना एक सेंट्रलाइज फोल्डर क्रिएट करा होगा। और लाइक यहाँ पे पाइथन माई विंडोज है, यहाँ पर मैं आता हूँ वीडियोस के अंदर, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक करा और इधर मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका और बताया था। सो आई एम जस्ट ओपन इन नोटपैड, एंड नोटपैड के अंदर लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल सेव एज, और मैं इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना चाहता हूँ उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। और मैंने यहाँ पे दे देता हूँ इसका लाइक का 4 LWP loop डॉट पी वाई। तो फोर लूप में बना रहा हूँ, तो फोर लूप डॉट पी वाई का मैंने कोड के लिए एंड सेव कर दिया। सेव करने के बाद आई एम जस्ट क्लोज दिस फाइल। यहाँ पे देखिए फोर लूप की फाइल मेरी आ गई। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, क्योंकि इसी फाइल को अगर मेरे को कहाँ पर भेजना है, गिटहब के अंदर भेजना है, तो मैं यहीं से इसको कमिट कर दूंगा। सो लाइक राइट क्लिक करा एंड देन ओपन। ओपन विद, अब आप जो भी जिस भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी आईडी के अंदर जो भी एग्जीक्यूट है कि आप पाइथन पे डायरेक्ट रन करना चाहते हो आईडी के अंदर, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन आईडी। से ये फाइल आपकी डायरेक्टली उस पर्टिकुलर आईडी के अंदर ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर वाली फाइल थी मेरी कल की, आज की जो है मेरी ये फोर लूप की फाइल है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अब यहाँ पे कोई भी कोड अपना एग्जीक्यूट करना है। तो ये कोड पर्टिकुलर उसी फाइल के अंदर जाके बैकएंड में सेव होगा, और आपकी वन बाय वन हर प्रोग्राम को आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अलग अलग फाइल्स में अपनी चीजों को सेव करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कि आप अपने छोटे छोटे कोड्स को सेव करके रखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मिलता रहेगा, और आप उनको वन बाय वन टैग भी करते हुए चल सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 4, तो 4 हो गया मेरा लूप के लिए 4। अब 4 के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ चाहते हैं लाइक का इंडिया, मैं इंडिया की वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूँ। एंड वो नंबर भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको यहाँ पे वेरिएबल्स की यानी कि नेम देना है वो दे इंडिया। अब मैं कहता हूँ इन रेंज, और रेंज करने के बाद आई एम जस्ट एग्जीक्यूट अ रेंज लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया 9। इज इट क्लियर? अब 9 देने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, print प्रिंट कराता हूँ। इनसाइड द प्रिंट के अब मैं प्रिंट किसको आउटपुट देखना चाहता हूँ, इंडिया का। तो मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा, रेंज लिखा, और रेंज के बाद इसको स्टार्ट करने के लिए कॉलम। नाउ चेक द आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए 1 to 8, मैंने 9 लिखा हुआ है, लेकिन इसने जो यहाँ पे आउटपुट दिखाया है वो क्या दिखाया है मुझे, 1 to 8 दिखाया है। छोटा कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा उस पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड अगेन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लूप आप कभी चलाएंगे तो एक नंबर पहले क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। गॉट इट द पॉइंट? अब
अगर मैं यहाँ पर ये अदर चीज को अगर मैं 1 to 6 करता हूँ, लाइक अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर 1 to 6 करा, और 1 to 6 करने के बाद अगेन आई एम एग्जीक्यूट की पहले मैंने चलाया, ये दूसरा मैं चलाता हूँ, ये हो गया 6, और मैं नया ही प्रोग्राम बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हैश शो आउटपुट लाइक 1 2 3 4 5। क्लियर। अब सेकंड आउटपुट, सेकंड मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे लूप का, तो अगर मैं सेकंड कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं देख रहा हूँ लाइक 1 6। अब आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ना आके यहाँ तो क्या है, यहाँ पे आपका हमारा जो आउटपुट आया वो कितने से स्टार्ट हुआ था, 1 2 3 4 5, और ये 0 से स्टार्ट हुआ होगा। ये देखिए 0 to 5, तो यहाँ पर ये आउटपुट क्या आ गया मेरा, 0 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने नंबर के आगे नहीं दिया था, मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर दिया था। तो जब भी आप नंबर असाइन करेंगे तो वो आपके आउटपुट को 0 से स्टार्ट करेगा। लेकिन इस बार मैंने क्या दिया, एक रेंज दिया 1 to 6। अब जब मैं 1 to 6 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स हैं, तो 1 से स्टार्ट होगा। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, अब आप देखें यहाँ पे कि अगर मैंने इस वाले सेकंड वाले को एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो मेरा 1 से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। ये देखिए ये मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो दिस इज अनदर आउटपुट की 1 to 6। अब यहाँ पे अगर मुझे गैप लेना है, तो मुझे अगर गैपिंग करनी है इन दोनों कोड के बीच में, कि मैं चाहता हूँ इन, क्योंकि ये तो कोई स्पेस नहीं आया ना, तो मैं यहाँ पे गैपिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे गैपिंग के लिए क्या कर देता हूँ, एक फंक्शन को फ्री कर देता हूँ। लाइक अगेन मैं यहाँ पे रिस्टार्ट करता हूँ। तो देखिए अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला आउटपुट आपका शो हो रहा है। देखिए तो ऊपर वाला है 5 पे रुका, अब यहाँ पे बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन को क्या करा दिया, ब्लैंक एग्जीक्यूट करा दिया। तो ये मेरा क्या है, सेकेंड आउटपुट है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा पर्टिकुलर गैप पर आए, मेरा पर्टिकुलर क्या है, इनके बीच में जंप हो जाए, यानी कि एक सीक्वेंस में ना आके स्किप करते हुए चले। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा है कि अगर मैं उसके लिए एग्जीक्यूशन करूंगा यहाँ पे, अरेंज शो 0 to 5 ही आना चाहिए ऊपर वाले में, तो 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहा है, फिर 3 आ गया। ये हमने नीचे वाला करा रखा है, उसके साथ का कुछ ले रहा होगा, सिंगल सिंगल कराओगे तो नहीं आएगा। अभी रिपीटेड सारे एक साथ कर लेते हैं, फिर करते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल नंबर हो गया ये। अब तीसरा एग्जांपल क्या कहता है, तीसरा एग्जांपल कहता है कि अगर आपको जंप कराना है, फिर से मैं स्पेस देने के लिए कर रहा हूँ। अब तीसरा आउटपुट आपका क्या कहता है, तीसरा आउटपुट ये कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज के बीच में गैप चाहिए, यानी कि जंप कराना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो, कि आपको 3 का स्किप चाहिए, 4 नंबर का स्किप चाहिए, 5 टाइम्स का स्किप चाहिए, सब जो भी स्किपिंग कराना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ 1 5, और 1 5 के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ 2। तो इसका गैप क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपल सा है, इफ आई एम जस्ट एग्जीक्यूट। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 1 3 5, तो उसी हिसाब से लेके चल रहा है, यानी कि इस वाले फंक्शन के हिसाब से सारे फंक्शंस को कॉल करता हुआ चल रहा है। क्लियर। तो ये इस तरीके से ये तीसरा फंक्शन है कि आपका जो आउटपुट अब क्या आ रहा है, कि मैंने 2 का गैप दिया है, यहाँ पे 1 3 5। अब इसने क्या करा, 2 2 का गैप कर दिया। अब अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, नंबर सिस्टम से ना उस हिसाब से कैलकुलेट करके चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है,
अब मैं यहाँ पर एक चीज एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, लाइक मैं कोई पर्टिकुलर टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ, या मैं किसी नंबर्स को मैं चाहता हूँ कि आपका नाम 20 बार आए, यानी कि अब मैं किसको लेना चाहता हूँ, नेम को। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मैं एग्जीक्यूट मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे डाला कि इंडिया। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिस्टेक हो रही थी ना, मैंने ऊपर इंडिया ही कराया था, यहाँ पे इंडिया को। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं आ जाता हूँ लाइक आई एम एग्जीक्यूटर आईसीसीटी। क्या हो गया, नेट बंद हो गया क्या, चल रहा है ना? यहाँ पे थोड़ा स्लो टाइप हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि लाइक का सिंपली कि मैं यहाँ पर अब चाहता हूँ कि पर्टिकुलर ये नाम प्रिंट हो गया है, बट कितने टाइम आए। तो मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया पर्टिकुलर कि मैंने यहाँ पे कर दिया आईसीसीपी। अब मैं अगर यहाँ पे इसी को प्रिंट कराता हूँ, तो अब आप देखिए कि मेरा उसी हिसाब से आईसीसीपी क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आएगा। गॉट इट द पॉइंट? आ रहा है नहीं आ रहा है, स्लो आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये आईसीसीपी कर दी। अब लाइका कि मैं चाहता हूँ मल्टीपल टाइम्स आए, मल्टीपल टाइम्स, लाइक आई एम जस्ट कॉपी, ये मैं हटा देता हूँ एक मिनट। एंड इस बार मैं चाहता हूँ लाइक ये यहाँ पे गैप आ गया है, यहाँ पे गैप दे दिया, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है 1 to 11। सपोज करिए इस बार मैंने वैल्यू दी 1 to 11। अब 1 to 11 दिया, और 1 to 11 देने के बाद मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा एक 11 बार आ जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसके साथ 2x यानी कि मल्टीप्लाई आए। गॉट इट? सो नाउ मैंने लिख दिया लाइक 2 मल्टीप्लाई आईसीसीपी एंड एग्जीक्यूट। एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई आईसीसीपी में कोड आएगा क्या? तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा दिया, तो उसी अकॉर्डिंग आपका आउटपुट देगा। तो 2 मल्टीप्लाई आईसीसीपी। तो आपको किस टाइप से वो चीजें एग्जीक्यूट करानी है, वो आप अपनी एग्जीक्यूट कराते हुए चल सकते हैं। लाइक कि अब मैं चाहता हूं कि मेरी एक टेबल बन के आए। 2 की टेबल आ जाएगी। अभी ला रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अब लाइक कि मैं सिंपल से यहाँ पे चाहता हूँ कंट्रोल सी, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ फॉर लाइक इंडिया, इंडिया की जगह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईसीसी पे कर देता हूँ फॉर आईसीसीपी इन रेंज। और इन रेंज में लाइक 1 to 11 ही कर देता हूँ, यानी कि 1 to 11 का मतलब वो 10 तक दिखाएगा मेरे को। अब प्रिंट, तो प्रिंट में मैं क्या कराना चाहता हूँ, लाइक प्रिंट में मैं कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी वैल्यूज को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, पहला एक इंटीजर ये बनाया, कॉमा, कॉमा देने के बाद दूसरा मैंने बना दिया आईसीसीपी को, देन कॉमा, कॉमा देने के बाद तीसरा मैं क्या बना रहा हूँ,
इज इक्वल टू, यानी कि मैं चाहता हूं कि इसके बीच में इज इक्वल टू भी लिखा है। ये हो गया मेरा तीसरा। अब इज इक्वल टू के बाद मैं चाहता हूं यहाँ पे क्या आउटपुट आए, तो यहाँ पे आउटपुट आए लाइक अ 2 स्टार ICCP फॉर एग्जाम्पल। तो मैं चाहता हूँ इस टैक्स का मेरा कोई कोड मिले। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये पूरी की पूरी मेरे पास एक टेबल बन के आ गई। तो 2 स्टार ICCP आ रहा था, अब यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या करा, ICCP की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने आगे क्या लगा दिया कि ICCP की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या कर दिया है, पहले वाले में मैंने क्या लगा दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या कर रहा है वो 2 से बार बार क्या करता रहेगा, मल्टीप्लाई करके चीजों को देता रहेगा। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह एग्जीक्यूट कर देता हूँ 3 एंड रन करते हैं, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए कि 3 1 जा 2 आ गया लिखा हुआ, 3 1 जा 3 आना चाहिए था ना, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 3 1 जा 2, क्योंकि ICCP की वैल्यू क्या है, मैंने 2 ही लिखी हुई है। अगर मैं ICCP की वैल्यू 3 कर दूंगा और नाउ अगेन मैं अगर यहाँ पे अब रन करूंगा, तो अब आप देखिए अब आपकी टेबल पूरी की पूरी चेंज हो गई। तो एक में हमने ICCP की वैल्यू को प्रेजेंट करा है, एक में हमने उसको प्रेजेंट नहीं करा है। क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ पर आपको वैल्यू भी रिप्रेजेंट करनी है कि आपको किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। सो मैं 3 से मल्टीप्लाई, लाइक मैं अगर यहाँ पे 10 की टेबल करना चाहता हूँ, 10, अगर मैं 10 को 3 से करूंगा तो वो 30 लेके चलेगा, क्योंकि वो हर बार 10 मल्टीप्लाई 3 करता हुआ चलेगा। लेकिन मेरी टेबल क्या करती है, इक्वली मल्टीप्लाई करती है। तो 10 ऑफ 10 में करूंगा अगर, और देन एग्जीक्यूट करता हूं, तो टेबल आपकी इक्वल आ गई। गॉट इन माय पॉइंट। अब अगर यहीं पर ही अगर हम एक और चीज लेकर चलते हैं, रिवर्स का। गॉट इट। ये तो क्या था, एक था, अब हम लेते हैं अपोजिट, यानी कि उल्टा आउटपुट चाहते हैं। अब रिवर्स के लिए क्या होता है कि रिवर्स में हम लोग लेके चलते हैं माइनस को। फॉर एग्जाम्पल, अब रिवर्स का अगर मुझे कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को रिवर्स के लिए कोई भी पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लाइक का रिवर्स रेंज के लिए, सो रिवर्स रेंज के फॉर लाइक इंडिया, या मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ RN, रिवर्स नंबर, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, फॉर द RN इन रेंज, और RN रेंज, और रेंज के अंदर लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया 10। अब रेंज देखना कैसे चलेगी, अब 10,0 हो जाएगा, 10,0, लेकिन आप कभी भी रिवर्स लेंगे तो -1 या -2 किस हिसाब से आपको गैपिंग लेना है, वो लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने ले लिया 10 0, पहले 0 to 10 ले रहा था, अब क्या ले लिया 10 to 0, लेकिन -1 जरूर लगाना है, तभी वो 0 तक पहुंचेगा, अदरवाइज कहां पे पहुंच जाएगा, वो एक पॉइंट पहले ही रुक जाएगा। लाइक अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, प्रिंट RN करा एंड लाइक एग्जीक्यूट। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे माइनस वो क्या लगाया, तो यहाँ पे देखिए नीचे से आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि अगर मैंने माइनस नहीं लगाया होता यहाँ से, एंड नाउ एग्जीक्यूट करते हैं, अब ये क्या हो जाएगा आउटपुट, ये आपका यहाँ पे सारी चीज 0 पे फिनिश कर देगा। सो ये चीज ध्यान रखना कि आप कभी भी रिवर्स करेंगे तो माइनस लेके चलना ही चलना है आपको। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं -2, अगेन एग्जीक्यूट, अब देखिए उसने 2 2 का गैप ले लिया, 2 4 6 8 10, -1 में वो क्या लेगा, एक एक का गैप लेता हुआ चलेगा।
सो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करते हुए चलते हो। नाउ कि अब ये जो प्रोजेक्ट मैंने सेव करा है इसको मैं कहां पर भेजना चाहता हूँ, गिट पर। मैंने कहा कि चलिए यार मेरी ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया है, अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ से क्लोज करा। अब मैं देखता हूँ मेरी प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है। सो लाइक ये फॉर लूप मेरी ये प्रोजेक्ट फाइल है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं देखता हूँ इस फाइल को पहले ओपन करता हूँ, ओपन इन नोटपैड। सो मैंने जो भी कोड लिखा है वो मेरा सारा कोड यहाँ पे आ गया। ये सारी चीजें लिखी हुई थी मैंने। अब ये मेरा कोड यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा। अब इस कोड को मुझे कहाँ पर रखना है, इस फाइल को मैं रखना चाहता हूँ। मैंने अपना कोड टेस्ट कर लिया। मेरी कंपनी कहती है कि आपको कोई भी परफेक्ट हो जाए आप उसको कहाँ पे कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मेरे सिस्टम पे गिट होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे सिस्टम पे कोई भी गिट नहीं है। नाउ सबसे पहले हम इंस्टॉल द गिट। तो ऑलरेडी मैंने गिट को डाउनलोड करा हुआ है। मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्लाउड सॉफ्टवेयर के अंदर गया एंड यहाँ पर मेरे पास ये सारे क्लाउड के ही सॉफ्टवेयर हैं जो मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास गिट नहीं पड़ा हुआ, सो यहाँ पे गिट नहीं है। तो नाउ हम डाउनलोड द गिट। सो डाउनलोड करना है तो सिंपल सा है। आपको अगर ये गिट एड ऑन होना चाहिए आपके पास, आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड देन आई एम जस्ट क्लिक डाउनलोड git. So click on downloads in git. After that I'm just click on Windows version and now click on 64 bits. अब 64 बिट्स पे मैंने इसको डाउनलोड करा। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक जितने भी कोड है वो सारे चले जाए या पर्टिकुलर फाइल जाए, किस फाइल को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं गिट पे, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक गिट डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड करने के बाद नाउ हम इंस्टॉल दिस गिट, डबल क्लिक। सो ये स्टेप्स आपने करी थी, सो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि पाइथन वाले स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये चीजें पता रहे। नेक्स्ट 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 करा, नथिंग, कुछ और नहीं करना मुझे। मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट करा यहाँ पे गाइस एंड इंस्टॉल। अब गिट इंस्टॉल करने के बाद आप देखिए कि अभी आपके पास यहाँ पे कोई गिट बैश का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब जैसे ही आपके पास गिट इंस्टॉल हो जाएगा तो आप राइट क्लिक करेंगे अपने डेस्कटॉप पे, आपको गिट बैश का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं जिस फाइल को यानी कि उन डेटा को भेजना चाहता हूँ, जिस डेटा को मैं गिट पर भेजना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा पर्टिकुलरली कि जब मेरा एक गिट इंस्टॉल हो जाएगा, सो नाउ आई एम जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर फाइल। तो मैंने आपको बताया कि मैंने जो फाइल बनाई थी डी ड्राइव के अंदर, पर्टिकुलर पाइथन माई वीडियोस वाला मेरा डायरेक्टरी थी, और इसके अंदर मैंने अपनी क्या बना रखी थी, ये मेरे यहाँ पे वीडियोस ही पड़ी हुई हैं आईसीसीबी प्रोजेक्ट के नाम से। यहाँ पर ये यानी कि फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे ये एक पड़ी हुई है कैलकुलेटर प्रोजेक्ट 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इन जो ये मेरी ये फाइल्स है, इन सारी फाइल्स को मैं भेजना चाहता हूँ गिटहब रेपोजिटरी के अंदर। तो लाइक कि अब मुझे अगर ये गिटहब रेपोजिटरी के अंदर भेजना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा नाउ कि फिनिश, कि मेरा जो गिट है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको फिनिश करूंगा गाइस। और फिनिश करने के बाद जो भी मेरा मेन डायरेक्टरी है, लाइक दिस इज माय मेन डायरेक्टरी, उस पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ओपन विद बैश। आई एम जस्ट क्लिक ऑन ओपन इन बैच, और ये मैं बैच के अंदर क्या हो गया, लॉगिन हो गया। अब बैच के अंदर लॉगिन होने के बाद अगर मैं यहाँ पे ls कमांड चलाता हूँ, तो देखिए वो बता रहा है कि आपके पास इतनी सारी फाइल्स यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ls कमांड को लिस्ट आप लिख सकते हैं फाइल। ls कमांड मैंने चलाया लिस्ट, बट मेरे को गिट पे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, git git init init। सबसे पहले मैंने इनिट करा, उसके बाद git config हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और नेम के बाद लाइक का मैंने यहाँ पे डाल दिया गौतम। तो मैंने अपना ईमेल डाल दी, नेम डाल दिया। देन मैं अपनी ईमेल आईडी सेट करता हूँ, तो लाइक का यूजर ईमेल। जैसे मैंने यूजर ईमेल करा, उसके बाद मैं लिखता हूँ लाइक gautam@gmail.com। ये मैंने ईमेल ऐड ऑन कर दी। तो ये 3 काम कर दिए। अब 3 काम करने के बाद यू कैन सी द git git स्टेटस।
तो यहाँ पे देखिए ये मेरी सारी की सारी फाइल्स और वीडियोस वगैरह सारी चीजें, अगर मैं सारे डेटा को भेजना चाहता हूँ तो भी मैं सारे डेटा को वहां पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी इन 3 फाइल्स को भेजना चाहता हूँ। गॉट इट? सो आपके गिट के क्या है, आपके गिट के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि 3 स्टेट होता है। अगर आप गिट के अंदर जाएंगे तो गिट के पास आपके पास 3 पैटर्न्स हैं। 1, देन सेकंड इज 2, एंड देन थर्ड इज 3। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स का मतलब है कि पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है आपका वर्किंग डायरेक्टरी। तो पहले पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है स्टेजिंग एरिया। तो मैंने जो आपको वीडियोस बताई है अपने चैनल पे वो आप एक बार गो थ्रू देख लेना। तीसरा होता है हमारी ब्रांच। आपका डेटा रेपोजिटरी के अंदर कब जाएगा? ना कि आपने कोई भी गिटहब पर कोई भी आपने पर्टिकुलर रेपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट करी। यू कैन क्रिएट अ रेपोजिटरी। आपने कोई गिटहब पर एक रेपोजिटरी क्रिएट कर रखी है पर्टिकुलर। आपने गिटहब पर अब आपका डेटा कब जाएगा? जब आपका डेटा, ध्यान रखना कि जब आपका डेटा पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? जब आपका डेटा पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आ जाएगा तभी वो कहां पर होगा, तभी आपका डेटा यहां से क्या हो सकता है? पुश होगा। अदरवाइज आप अपना डेटा पुश नहीं कर सकते। ये लोकल ब्रांच है आपके सिस्टम की। इस ब्रांच को तो यहाँ पे डिफॉल्ट ब्रांच बनी रहती है गिट के अंदर। तो आपकी जो डिफॉल्ट ब्रांच है उसका नाम होता है मास्टर। अब एक चीज ध्यान रखना कि अभी आपका डेटा रेड कलर से शो हो रहा है, यानी कि वो अभी आपका कहां पर है? वर्किंग डायरेक्टरी में। तो जब तक आपका डेटा वर्किंग डायरेक्टरी में, आप वर्किंग डायरेक्टरी में अपने डेटा को डिलीट, मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपने सोचा कि मेरी 4 फाइल में से एक फाइल कंप्लीट हो गई है, तो नाउ यू कैन ऐड, आप अपनी उस फाइल को ऐड कर सकते हो। कहां पर? स्टेजिंग एरिया के अंदर। लाइक जैसे कि मैं कहता हूँ मेरा फोर लूप वाली फाइल क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो गई है। वहां बहुत सारी फाइल्स है। फोर लूप वाला प्रोजेक्ट मेरा क्या हो गया? मैंने पूरा कोड लिख दिया। वो कोड मुझे कहां पर भेजना है? गिटहब पर भेजना है। तो मैंने क्या करा कि मैं उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करूंगा? मैं गिट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने गेट स्टेटस करा। तो देखिए यहाँ पे फोर लूप वाली फाइल मुझे शो हो रही है जो कि रेड कलर से है। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे करूंगा गेट एड, और उसके बाद में टाइप कर दूंगा पर्टिकुलर फाइल का नाम फोर लूप डॉट पी वाई। जैसे मैं फोर लूप डॉट पी वाई वाली फाइल को ऐड करूंगा तो ये जो फाइल है, ये फाइल का कलर रेड से आपको शो हो जाएगा ग्रीन। यानी कि जो भी फाइल आपको ग्रीन कलर से दिख रही है दैट मीन्स कि वो फाइल आपकी कहां पर है? स्टेजिंग एरिया के अंदर है। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं दोबारा से यहाँ पे गेट स्टेटस करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपको फाइलें दिख रही है। आप टॉप पे देखिए फोर लूप वाली फाइल आपकी यहाँ पर आ गई है। कहां पर? स्टेजिंग एरिया के अंदर। इन अ स्टेजिंग एरिया यू कैन नॉट मॉडिफाई द फाइल। अगर आपकी फाइल स्टेजिंग एरिया में है तो आप उस फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वही फाइल रखें जो कोड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस फाइल को रेपोजिटरी के अंदर भेजा है। तो अब यहाँ से बात, अब आप क्या करोगे? अपनी इस फाइल को क्या करोगे? कमिट करोगे। अब आपकी जो फाइल है वो स्टेजिंग एरिया से कहां पर जाएगी? ब्रांच के अंदर जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे फाइल को क्या करना है? कमिट करना है। जब आप कमिट करेंगे तब जाके यहाँ पर ये एक कमिट आईडी जनरेट करेगा जिससे आपका पता लगेगा कि आपने अपने कोड के अंदर क्या क्या चेंजेस करी है। और वो कमिट कौन कर रहा है? तो लाइक जो भी आपने ईमेल आईडी सेट करी है, यूजर नेम सेट करा है, जिस भी टाइमिंग पे करा, वो सारा रिकॉर्ड उसके साथ सेव कर देगा। तो लाइक अगर मुझे अब फाइल को कमिट करना है तो सिंपल सा है, कमिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे करना है COMMIT कमिट, और कमिट हाइफन एम के बाद फाइल नेम। तो फाइल नेम मेरा क्या है? गेट कमिट, सॉरी कमांड है गेट कमिट हाइफन एम, और हाइफन एम के पहले मैं कर देता हूँ गेट कमिट, और फाइल का नाम है फोर लूप डॉट पी वाई।
और हाइफन एम कब आता है, मैसेज मैंने यहाँ पे ट्रिगर कर दिया लाइक दिस इज माई FORE फॉर लूप कोड, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया अपनी फाइल पर। फिर अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ। कमिट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो ये पूरी की पूरी फाइल आपकी कहाँ पर आ जाएगी, ब्रांच में आ जाएगी। और जब ये आपकी फाइल ब्रांच में आ जाएगी तो अब ये फाइल आपको गिट के अंदर शो नहीं होगी। लाइक अगर आप यहाँ पे करेंगे गेट शो लाइक गेट STATO स्टेटस, आप देखिए आपको ये फाइल यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखेगी। जो भी फाइल आपकी कमिट हो जाएगी वो आपको गिट के अंदर शो नहीं होगी। बट एक चीज ध्यान रखना, वो फाइल फोल्डर में होगी, क्योंकि हम गिट यूज कर रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। कि अब देखिए अगर उस फाइल के अंदर मैं अगर डॉट भी लिखूंगा ना तो उस फाइल पे मॉडिफाई लिखा आ जाएगा। अभी तक देखिए आप किसी भी फाइल पे कुछ भी लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने इनमें से कोई भी फाइल ओपन करी हुई है, इस फाइल में से आप किसी भी फाइल पर कुछ भी लिख दीजिए। कोई बता सकता है कि आपने इस फाइल के अंदर कुछ चेंज करा है। लाइक आई एम जस्ट ओपन इन नोटपैड। अब देखिए मैं आपको गिट का फंक्शन बताता क्यों इंडस्ट्रीज गिट का यूज करती है। इसके अंदर कुछ चेंज तो नहीं करा मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया 5 की जगह 6 कर दिया। यस और नो, कंट्रोल एस। आपको नया बंदा आएगा, क्या वो बता सकता है फाइल के अंदर क्या चेंज हुआ है? ओजस बता सकते हो? चलिए, कोई भी बता सकता है कि अगर मैंने 5 की जगह 6 करा है तो कोई नहीं बता सकता फाइल के अंदर क्या चेंजेस हुई है। बट मैंने गिट इंप्लीमेंट करा हुआ, सो मुझे पता है कि इस फाइल को, इस प्रोजेक्ट को मैंने गिट के साथ क्या कर रखा है, कनेक्ट। और गिट एक वर्जन कंट्रोलर, वो कहता है कि अगर आपके कोड में किसी ने एक डॉट भी लगाया है ना, मैं वो भी ट्रैक करके बता दूंगा कि किस टाइम पर किसने डॉट लगाया है। इससे क्या है कि कोई डेवलपर ये नहीं कह सकता मैंने ये काम नहीं करा। Got it the point? Like you can see the get status, STATUS. I'm just type the again the get status. अब आप देखेंगे तो जो मेरी पाइथन वाली फाइल थी उसमें मॉडिफाई लिखा आ गया अब आगे, कि उस फाइल के अंदर क्या हुआ है, उस फाइल को मॉडिफाई करा गया है। ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि यानी कि इतनी सारी फाइलों में से कौन सी फाइल के अंदर चेंजेस करी गई हैं, फॉर लूप डॉट py वाली फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन एग्जीक्यूट करी गई है। क्लियर द पॉइंट? अब मैं क्या करता हूं अगेन, अब क्या मॉडिफिकेशन करी गई, अगर आप ये भी देखना चाहते हो कि पहली फाइल क्या थी और अब करंट फाइल में क्या फर्क है, क्योंकि मैंने तो पेरेंट फाइल भी करा है ना, तो आप देखना चाहते हो तो गिट क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करके चलता है आपकी फाइल की। लाइक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गेट ऐड एंड फॉर लूप, इस फाइल को ऐड कराया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, कमिट करूंगा। तो git commit और like this is my for loop code 2 enter। अब देखिए यहाँ पे मैं करूंगा git log। जैसे मैं git log करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 लॉग दिखाई देंगे। देखिए पहली वाली जो फाइल है उसका क्या लिखा है, दिस इज माई फोर लूप कोड, और दूसरा जो मैंने कोड करा है दिस इज माई फोर लूप कोड 2। दोनों में आप फर्क देखिए कि दोनों में ऑथर गौतम ही लिखा आ रहा है, ईमेल आईडी भी आ रही है। टाइमिंग देखिए, पहली फाइल 10/11/46 पर मैंने करी थी और दूसरी फाइल को मैंने कमिट करा है 10/11/48। अब मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे इसकी कमिट आईडी मिनिमम 7 कैरेक्टर लूंगा ही लूंगा। कॉपी करा और मैंने यहाँ पे लिखा गिट शो, और गिट शो करने के बाद आई एम जस्ट पेस्ट द कमिट आईडी एंड देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे वो बता देगा कि आपका पहले था 1 2 3 4 5 और अब आपने उसकी जगह क्या करा है, 1 2 3 4 5 4 के बाद 6 कर दिया है। तो जो चेंजेस है वो आपको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गिट की हेल्प से मैं इजीली ट्रैक कर सकता हूँ कि किस पर्टिकुलर यूजर ने क्या मेरे कोड के अंदर चेंजेस अप्लाई करी है। आउटपुट शो हो रहा है आप लोगों को रेड कलर में, ग्रीन कलर में, क्लियर? अब मैं इसको रेपोजिटरी के अंदर भेजना चाहता हूँ। सो लाइक कि अगर आपको रेपोजिटरी पे भेजना है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका गिटहब पर अकाउंट होना चाहिए। नाउ जस्ट लॉग इन विद द गिटहब अकाउंट और आई एम क्रिएट अ वन रेपोजिटरी। तो ये मेरा गिटहब अकाउंट है, यहाँ पर मैं एक न्यू रेपोजिटरी अपनी क्रिएट कर रहा हूँ एंड इनसाइड द न्यू रेपोजिटरी मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक माई python python code and like I'm just create a public repository and create repository। अब रेपोजिटरी को मुझे कमिट कराना है, तो मैंने आपको क्या बोला था, यू कैन जस्ट कॉपी दिस यूआरएल। आपके पास किसी भी रेपोजिटरी को करने के लिए आपके पास क्या करना है, इस यूआरएल को कॉपी करना है।
रेपोजिटरी के यूआरएल को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है गेट रिमोट एट ओरिजिन। कल मैंने आपको बताया था गेट रिमोट एट ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के लिंक को ऐड ऑन कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर करा है। तो मैंने यहाँ पे करा है कि लाइक गेट रिमोट एट ओरिजिन, ये मेरी कमांड होगी, और जिस भी रेपोजिटरी को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ उस रेपोजिटरी का यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नाउ इंटर, नाउ माय रेपोजिटरी सक्सेसफुली कनेक्ट। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये चीज ध्यान रखना कि अभी आप विंडोज पर हो, तो जब भी आप अपने कोड को गिटहब पर भेजेंगे तो गिटहब आपसे दो चीजें पूछेगा, पहला पासवर्ड और दूसरा टोकन। अगर आपके पास, अब मैं अपना पासवर्ड आप डेवलपर्स को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आपको दिया तो आप मेरी रेपोजिटरी को लॉगिन करके अदर चीजें भी डिलीट कर सकते हो। तो मैं आपको टोकन दूंगा कि अगर आपको पुश करना है तो आप टोकन का क्या करिए, यूज करिए। पुश मतलब गिटहब में अपने डेटा को भेजना, डेटा भी आपके लैपटॉप में ही है, यहाँ से आपको वहां पर भेजना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नाउ यू कैन जनरेट द टोकन। अब आपको टोकन अगर जनरेट करना है तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, यू कैन गो टू द गेट। गेट में आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर टॉप में आपके पास सेटिंग्स आएगी, उसकी प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर आपके पास आएगा नीचे सेटिंग का ऑप्शन। इनसाइड द सेटिंग्स, जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स में ही नीचे आएगा डेवलपर्स, डेवलपर सेटिंग्स, और इनसाइड द डेवलपर सेटिंग्स के पास ही आपके पास आएगा पर्सनल एक्सेस टोकन, और वहां पर आके आप पर्सनल एक्सेस टोकन पे, क्लासिक टोकन पे क्लिक करिए। वहां पे अगर कोई पुराना टोकन है तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं, या फिर आप यू कैन जनरेट अ न्यू टोकन, और आप न्यू टोकन जनरेट करिए। जनरेट अ न्यू टोकन फॉर क्लासिक, गिव द नेम, यानी कि आपको अपनी रेपोजिटरी का पासवर्ड यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, तो नोट पे मैंने डाल दिया लाइक ICCP TOKEN टोकन। अब 30 डेज के लिए टोकन वैलिड रहेगा। क्या क्या आप एक्सेस देना चाहते हो टोकन को, कि यूजर, जो जिस भी यूजर को आप टोकन असाइन कर रहे हो वो क्या क्या काम इस टोकन के थ्रू कर सकता है। तो फिलहाल तो मैं टोकन के थ्रू फुल एक्सेस दे रहा हूँ। तो पर्टिकुलर टोकन मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा है एंड जनरेट टोकन। अब ये टोकन आपको ना अपने पास सेव करके रख लेना है, क्योंकि आप जितनी बार भी यूज करोगे हर बार ही आप, यानी कि कभी भी आप डेटा अपलोड करोगे जब गिटहब पर, तो ये आपसे टोकन पूछेगा ही पूछेगा। सो मैं यहाँ पे टोकन को पेंट में, यानी कि नोट पैड पे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल V, और फाइल को सेव एज एंड डेस्कटॉप, एंड मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ गिट टोकन। अब जैसे मैंने गिट का टोकन सेव करा, उसके बाद क्या करना है कि गाइस अब आपको सिर्फ एक कमांड चलानी है और आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ पे कमांड चलाइए, और कमांड आप यहाँ पे चला के लिख दीजिए लाइक का सिंपल सा है, वेयर इज माय गेट बैश। यहाँ पे मुझे चलाना है गेट पुश -f -u -f -u, then origin master, origin master। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ओरिजिन मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, -u और -ओरिजिन मास्टर। अब ओरिजिन मास्टर मैंने क्यों करा है कि मेरी जो ब्रांच है ना वो मास्टर है। तो गेट पुश -f का मतलब फोर्सफुली मैं करना चाहता हूँ इंटर। तो यहाँ पे बोल रहा है एरर फेल टू पुट सम, ओके, गेट की कमांड गेट पुश -u, एक मिनट, गेट पुश -user -f फोर्सफुली ओरिजिन मास्टर। तो जैसे मैंने गेट पुश करा, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आपसे क्या पूछेगा, टोकन पूछेगा। तो यहाँ पे मेरे से टोकन इसलिए नहीं पूछे क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्या था, लॉगिन था, लेकिन आप लोगों से वो क्या पूछेगा, टोकन पूछेगा ही पूछेगा। नाउ यू कैन सी कि आपका जो डेटा है वो आपका डेटा आपकी गिटहब रेपोजिटरी के अंदर पहुंच गया होगा।
नाउ कि मैंने जो यहाँ पे गिटहब अपनी रेपोजिटरी बनाई थी, आपको पता होगा कि मैंने जो बनाई थी वो पाइथन डेटा के नाम से बनाई थी, यस और नो? तो लाइक मैं अपनी रेपोजिटरीज चेक करता हूँ सारी की सारी। तो ये देखिए यहाँ पे फोर लूप वाली फाइल आपकी आ गई, क्लियर। अब फोर लूप वाली फाइल को यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ। यू कैन क्लिक कि मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करके मैं देखूंगा इसके अंदर कितने लोगों ने काम करा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है हिस्ट्री। जब मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी कि यहाँ पर दो आपकी कमिट आईडीज आ रही है, यानी कि इस फाइल के अंदर 2 बार में काम हुआ, एक बार में नहीं हुआ है। अब लूप 2 के अंदर क्या काम हुआ, अगर आप कोड वाले 2 के अंदर करेंगे तो बताएगा कि इस फाइल के अंदर ये चेंजेस हुई, यानी कि मैं गिटहब पर भी सारी की सारी चेंजेस देख सकता हूं। इस फाइल को कोई भी यूजर एक्सेस करेगा और दोबारा से पुश करेगा तो उसकी भी आईडी और पासवर्ड सारी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती रहेगी। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना कि अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर में इट्स अ मैंडेटरी कि आपको ये वाला पार्ट आना चाहिए कि आप अपने कोड को किस तरीके से गिटहब रेपोजिटरी तक लेके जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते और इवन आप इंटरव्यू देने भी मत जाए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके रिज्यूम में गिट होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप कोई भी डेवलपमेंट का इंटरव्यू मत देना। सो होप सो गाइस अंडरस्टैंड कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से पहले मैंने एक फाइल बनाई, फाइल लगाने के बाद मैंने उसमें कुछ लूप्स के एग्जांपल कोड लिखे थे, देन कोड लिखने के बाद हमने उनको पाइथन पे एग्जीक्यूट करा। पाइथन पे एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी जो फाइल बन के रह गई, या आपको लगा कि मेरा कोड प्रॉपर है, तो अब कंपनी ने बोला कि आपको वो कोड पर्टिकुलर अपने गिटहब के अंदर जाके पुश करना है। तो जब आप गिटहब पे पुश करेंगे तो आपको पहले वर्किंग स्टेज से, वर्किंग डायरेक्टरी से निकलना पड़ेगा, देन स्टेजिंग एरिया, देन ब्रांच, और ब्रांच से जाने के बाद आपको अपने कोड को पुश करना पड़ेगा अपनी रेपोजिटरी के अंदर। सो होप सो गाइस कि ये चीजें अंडरस्टैंड है। अगर फिर भी किसी को चैलेंज आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर गिट की प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हो, या डेवऑप्स की कोई भी प्लेलिस्ट की पहली 4-5